नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके प्रभु जी को और आप सब फैमिली को, कि ये एक सेवा का एक सुअवसर दिया है। तो भगवान के बारे में बोलने का सुअवसर मिलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। तो भक्तों के लिए भगवान के बारे में बोलने का आनंद उस प्रकार होता है जैसे बादल आने से किसको खुशी होती है? हाँ, जब बादल आते हैं आकाश में तो किसको खुशी होती है? हाँ हाँ, मोर, मयूर को। और वो क्या करता है फिर? अपने जो पंख है उसको खोलता है और नाचने लगता है, तो उसको इतना आनंद होता है। तो उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान के बारे में सुनने में और बोलने में ऐसा ही आनंद होता है जैसा मयूर को बादल आने के बाद होता है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का स्वभाव क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ माय डिवोटीज? रिपीट कीजिए, बोलिए श्लोक मेरे पीछे। मच्चित्ता मत गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, ठीक है मैं बोलो, यू आर सो ईगर टू बहुत। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मेरे भक्त एकत्र आते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? When they come together, what they speak about? करो ना, किसके बारे में बोलते हैं? IPL या फिर कुछ और? आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। अभी करंट क्या इशू चल रहे मुझे पता नहीं है, वही चर्चा चलती रहती ना। लेकिन मेरे भक्त उसमें कभी अपना समय व्यर्थ गवाते नहीं। इस दुनिया में दो चीज़ों के बारे में लोग चर्चा करते हैं, एक तो जो हो गई है और जो पता नहीं कब होगी। सही है, जो हो गई है और उसको ताज़ा खबर बोल के पढ़ते हैं लोग। है कि नहीं? लेकिन मेरे भक्त जब एक साथ आते हैं तो वो मेरी कथा का क्या करते हैं? श्रवण एंड कीर्तन। और उसमें उनको क्या मिलता है? तुष्यन्ति से, सेटिस्फैक्शन, डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या मिलता है? एक संतुष्टि मिलती है। और रमन्ति मतलब वो दे एंजॉय, उनको आनंद आता है उसमें। तो इस संसार में लोग दो लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जो मर गए हैं और जो मरने वाले हैं। बताइए उनके बारे में चर्चा करके हमें क्या लाभ मिलने वाला है? बताइए। हाँ, जो मर गए हैं और जो मरने वाले। अभी टाइम क्या हुआ? हाँ, 8 राइट टाइम है। 8:48 और कितने सेकंड हो गए? 57। अच्छा, अभी बताइए कितने सेकंड हो गए? राइट टाइम बता सकते हैं क्या आप? बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि जब आपने बताया उसी समय टाइम अभी 8:45 बज रहे, राइट? मतलब 8 क्या हो गए? 8 क्या हो गए? 8 बज के कहाँ बजे थे? कान के नीचे बजे थे क्या? 8 बज के चले गए, 10 बजने वाले हैं, 10 भी बज के चले जाएंगे, 12 बजने वाले हैं, 12 भी बज के चले जाएंगे। सोमवार भी आके, मंगलवार भी, रविवार भी, ये मंथ भी, हर साल। तो सिर्फ आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और कोरोना आया गया ना,
अभी है क्या? जा रहा है। तो कोई भी चीज यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। तो कोई कितना भी फेमस हो जाए, कोई कितना भी बड़ा बन जाए, वो हमेशा के लिए रहने वाला आएगा और दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसीलिए हमें हमारा समय ऐसे चीजों में नहीं गंवाना चाहिए कि जो आएगा और जाएगा। तो मूर्ख लोग अपना समय ऐसे बर्बाद करते हैं। कौन लोग? मूर्ख, जिनको जीवन का सच्चा उद्देश्य पता नहीं है। व्हाट यू से, है क्या नहीं? जीवन का सच्चा उद्देश्य जिसको पता नहीं, पता है ये मानव जन्म हमें कितना दुर्लभ। तो आप बताइए कि 2 प्रकार की जीव बताए गए शास्त्र में। कितने? 2 प्रकार के। एक है बद्ध और एक है मुक्त। क्या? बद्ध और मुक्त। एक नित्य बद्ध है और एक नित्य मुक्त है। हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? बद्ध में आते हैं, ठीक है। अभी मुक्त जो है वो वैकुंठवासी है। कौन है वो? वैकुंठवासी। उनको जन्म नहीं है, उनको बुढ़ापा नहीं है, उनको मृत्यु नहीं है और उनको बीमारी नहीं है, उनको मास्क नहीं पहनना पड़ता, उनको कोई जरूरत नहीं, वो मुक्त है। और इस संसार में जो बद्ध है वो 4 प्रकार के दुखों से जाते रहते। उन बद्ध में 3 प्रकार है। ध्यान से सुनिए, मैं पूछूंगा 2 प्रकार के। क्या? मुक्त और वो बद्ध में चर्चा करें। अभी बद्ध में 3 प्रकार है। बोले जलचर, खेचर, भूचर। जलचर का अर्थ होता है दोज हु स्विम इन द वाटर। खेचर का अर्थ होता है दोज हु फ्लाई इन द स्काई। और भूचर का अर्थ होता है दोज हु वॉक ऑन द लैंड। भूचर, खेचर और जलचर। अभी खेचर हम नहीं है, न जलचर है, तो भूचर के ऊपर आते हैं। कितने? नित्य और बद्ध। बद्ध में कितने प्रकार? 3। और तीसरे अभी हम भूचर के ऊपर चर्चा करेंगे। भूचर में 2 प्रकार है। कितने? 2। एक है जो 4 पैर वाले हैं और एक है 2 पैर वाले। पता है ना 2 पैर वाले कौन है क्या नहीं? तो 4 पैर वाले जाने दीजिए, 2 पैर वालों में चलते हैं। 2 पैर वालों में उसमें भी 2 प्रकार हैं। कितने? 2। आर्य और अनार्य। बोलिए कौन? हाँ, तो अनार्य कौन है? तो अनार्य वो है जो 3 चीजों के ऊपर, 3 चीजों से उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला, उनको शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं होता है। क्या? विश्वास नहीं होता। दूसरा, ये क्रिएशन के पीछे कोई क्रिएटर है उसके ऊपर उनको विश्वास नहीं होता है। दे थिंक दिस क्रिएशन केम बाय चांस। ओके, पहला क्या? शास्त्र पे विश्वास नहीं। दूसरा, हाँ, और उनका लाइफ प्योर नहीं होता है, पूरी तरह से अपवित्र होता है जीवन। दे आर नॉट प्योर इन देयर हैबिट्स। उनके आदतों में वो गंदे होते हैं, जैसे नशा करना, है क्या नहीं? हाँ, क्या करना? हाँ, वो सिगरेट पी के बोलते आई एम कूल। प्रभुपाद बोलते यू आर फूल। कैसे? बोले हाउ यू कैन बी कूल बाय स्मोकिंग फायर। वो सिगरेट पी के वो हो सकता, तो उनको लगता है ये इंजॉयमेंट है। क्या लगता है उनको? सिगरेट फूकना क्या है? आनंद है। ये आनंद है सिगरेट पीना। वो उसके ऊपर लिखा होता है ना, किसके ऊपर? उस सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना भी एजुकेशन नहीं हुआ कि उतना नहीं पढ़ सकता वो, इतना वो पढ़े। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो उनकी आदतें बहुत गंदी होती है। और उनके कितने हो गए? पहला क्या? शास्त्र पे विश्वास नहीं। दूसरा, क्रिएशन के पीछे क्रिएटर है उसका उनको विश्वास नहीं होता। तीसरा, आदतों में गंदे होते हैं। दे आर वेरी इनप्योर इन देयर हैबिट्स। चौथा है
ध्यान से चौथा है कि उनको लगता है ये जगत केवल मेरे इंजॉयमेंट के लिए, किसके लिए है? भोग के लिए, मेरे किसके लिए? भोग के लिए बस। तो वो भोगी है। वो कौन है? वो भोगी है। हमको भोगी बनना है कि योगी बनना है? क्या बनना है? व्हाट यू वांट टू बी, योगी और भोगी? अभी योगी वो नहीं है, योगी मतलब गीता में बताया हुआ योगी वो उसकी बात कर रहा हूं मैं है कि नहीं? तो भोगी लोगों का जीवन कैसा होता है? रात को 12 बजे उनका दिन निकलता है और वो 3 बजे जाते हैं सोने के लिए। हाँ, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या निशा। हाँ, तो जो रात्रि को जाते हैं बाहर और सुबह घर में आते हैं। आपको हुआ कभी ऐसा मुलाकात किसी लोगों के साथ? हम मंदिर में आप कैंप मंदिर में आए हो कभी? कुंज बिहारी है ना, उसके पीछे ही बहुत सारा बहुत सारा ये है, मतलब क्लब है और डिस्को है। तो जब हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, तो तब वो लोग घर पे जाते हैं सोने के लिए है कि नहीं? तो इस तरह से तो कितने कितने हो गए अनार्य में? कितना? पहला क्या? शास्त्र के ऊपर, दूसरा, तीसरा गंदी आदतें, और चौथा हाँ एंजॉइंग मेंटेलिटी। तो इनके जीवन को कोई पर्पस नहीं होता, तो उनको जानवर से ही कंसिडर किया गया है। दे आर लाइक एनिमल, उनको छोड़ दो। ये कौन हो गए? अनार्य हो गए। कौन हो गए? अनार्य। अभी आर्यन के बारे में चर्चा करते। कौन? आर्य। आर्य में भी 2 प्रकार के हैं। आर्य में भी 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार क्या है? एक पायस और एक है इनपायस। मतलब क्या है? पुण्यवान और पापी नहीं है, वो पुण्यवान ही है लेकिन वो कर्मकांडीय है। अब ये यहाँ से जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आपके लिए हाई हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा तो शास्त्रीय नॉलेज होना चाहिए। ये पुण्यवान और ये इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो आर्य है, जो आर्य है, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल लाइफ है। उनका जीवन क्या है? रिस्पॉन्सिबल। आपने देखा है कि जो कोर्ट में जज होता है, जज और एक चपरासी होता है। कौन होता है? जज और चपरासी। तो ज़्यादा सैलरी किसको होती है? जज को, राइट। और ज़्यादा काम किसको होता है? चपरासी को होता है, राइट। जज को केवल क्या करना पड़ता है? जजमेंट देना पड़ता है बस। हाँ, लेकिन उसको सरकारी फैसिलिटी होती है, बंगलो होता है, गाड़ी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन वो चपरासी दिन भर काम करते रहता है, माल यहाँ से वहाँ लाता है, वो सब लेटर वो सब, लेकिन कितना उसको पेमेंट मिलता है? हाउ मच सैलरी ही गेट्स? बहुत, है ना। और ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं। ऐसा भेद क्यों? क्यों ऐसा भेद? भाई उसको इतना काम नहीं है, बस उसको जजमेंट देना है, और इसके लिए इतना काम है लेकिन इसको थोड़ा ही पेमेंट, और उसको इतना ज़्यादा क्यों? जज इज रिस्पॉन्सिबल। हाँ, और ये इसको कुछ सोचना नहीं। जज को किसी के जीवन का और मृत्यु का फैसला करना है, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। और इसको कुछ करना नहीं, बस सिक्के मारता रहना। वो कौन सा लेटर है, उसमें क्या लिखा है, वो कुछ देखने का नहीं, बस काम करते रहना है कि नहीं। उसी प्रकार शास्त्र कहते हैं जो आर्य है उनका जीवन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो अनार्य है वो तो जानवरों के जैसे ही जीवन जीते, खाना सोना एंजॉय करना, बस भोगों में पड़े रहना। तो मनुष्य जीवन का मिशन क्या है? व्हाट इज द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ? व्हाट इज द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ? क्या हम इस संसार में ऐसे ही जानवरों के जैसे जीने के लिए आए क्या? जनरली लोग सोचते हैं। नहीं, देखिए प्राणियों से ज़्यादा मनुष्यों को फैसिलिटी ज़्यादा है क्या? नहीं। हाँ, देखो हम इतने पॉश घर में रहते हैं, लेकिन जानवर कहाँ रहते हैं? रास्ते पे रहते हैं। और उनको अगर कोई अन्याय करे तो वो अधिकार भी मांग नहीं सकते कि हमारे लिए भी कुछ रिजर्वेशन कर दो,
रिजर्वेशन बोलते क्या बोलते उसको? रिजर्वेशन। हाँ, वो अभी सब चल रहा ना, हमारे लिए भी रिजर्वेशन चाहिए, हमारे लिए भी। तो वो ऐसा अधिकार भी मांग नहीं सकते। कोई उनके ऊपर अत्याचार करे तो कोई मोर्चा भी नहीं निकल सकते, उपोषण के लिए भी नहीं बैठ सकते, तो उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हम वो सब कार्य कर सकते। तो इसीलिए मनुष्य जीवन क्या है? बहुत ही रिस्पॉन्सिबल क्या है? लाइफ है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है? तो 3 चीजें हैं। क्या करना है? 3। पहला है कि मेरे जीवन का अंतिम गोल क्या है? क्या? व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ? अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या? अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। दूसरा कि अभी मैं कौन से सिचुएशन में हूं, अभी मैं कौन सी सिचुएशन में हूं, और यहां से वहां मेरे अल्टीमेट जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस क्या है? समझ गया? पहला क्या? क्या जानो? मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? दूसरा, अभी मैं किस सिचुएशन में हूं, और यहां से उस गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस, विधि क्या है? तो अभी हमारे जीवन में गोल होते हैं, लेकिन वो गोल जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। कैसे होते हैं? क्यों? जैसे अभी देखिए, छोटी छोटी लड़कियां होती है, उनका क्या गोल होता है? लड़की चॉकलेट, खिलौने, है ना? चॉकलेट या खिलौने? खिलौने है ना। छोटे बचपन में क्या मांगते हैं बच्चे लोग? छोटे छोटे क्या मांगते हैं? हाँ, खिलौने, राइट। क्या आप एक छोटे बच्चे को एक कैडबरी दे दो और 2000 का नोट दिखाओ तो क्या लेगा वो? क्या लेगा? उसका गोल क्या है? लेकिन उसको ये पता नहीं कि 2000 में ऐसे बहुत सारी कैडबरी में खा सब। बड़े आदमी को दे दो, क्या लेगा? चॉकलेट लेगा कि 2000 का नोट लेगा? क्या लेगा? दोनों ले लेगा वो। दोनों ग्रीडी है। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनका गोल क्या होता है? चॉकलेट या फिर खिलौने, है क्या नहीं? बड़े हो जाते हैं तो फिर मार्क उनका गोल होता है। क्या होता है? इतने मार्क लाने हैं। कॉलेज जाते हैं तो फिर जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर लगाते हैं। क्या वो लगाते हैं ना, क्या मेकअप का सामान होता है ना, हाँ, वो सब चाहिए, वो खरीदी करते हैं, राइट? मेकअप का सामान या फिर वो सब। जब शादी हो जाती है तब क्या होता है? फिर बच्चों के लिए शॉपिंग होता है। क्या? वो जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर, बीबी वो सब कुछ थे, क्या बीबी का सब रहता है। और फिर 40 के बाद, 35-40 के बाद फिर मुंह, झिंडू बाम, सिर दर्द की गोली और सब खरीदी करते हो। और फिर 50 और 60 के बाद फिर अगरबत्ती, आरती की प्लेट, दिया, ऐसा चलता है, राइट? तो संसार में लोगों के गोल क्या होते रहते हैं? बदलते रहते। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दिया, लेकिन हमारा अंतिम गोल क्या है वो जानना चाहिए। और वो अंतिम गोल शास्त्र में बताया है। अंतिम गोल ये है कि सभी दुखों का नाश करना और अनंत सुख को प्राप्त करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्या करना? सभी दुखों का नाश, दुख सारे जीरो हो जाए और सुख मल्टीपल हो जाए, राइट? यही जीवन का उद्देश्य है। अभी हम क्या इस संसार में आनंदी नहीं है, लेकिन कैसे आनंदी बताता हूं मैं, है क्या नहीं? आप देखिए, बहुत ही आप थक गए बहुत, राइट? आप बहुत थक गए, अभी काम से आए, बहुत थक गए, आप सोना चाहते हो, यू वांट टू टेक रेस्ट, somebody is already taking rest. तो you got the point. तो you want to take rest, आप सोना चाहते हो और बहुत सुंदर आपका बेड है, आप बस अभी सोना चाहते हो, सुंदर गद्दा है, सब कुछ लगा है और आप सोना चाहते हो। तो लेकिन उसके बीच में सुई है। क्या है? सुई है।
गद्दा अच्छा है, आप थके हुए बस सोना चाहते हो, लेकिन सिर्फ बीच में क्या है, सुई है, तो क्या करेंगे, सोएंगे आप? नहीं, सो जाएंगे, थक गए आप, थोड़ा सा एडजस्ट करके सो जाएंगे ना, लेकिन नींद में पता नहीं चलेगा सुई कब चुभेगी, और जैसे ही चुभेगी आपकी नींद खुली जाएगी। सही है ना? और फिर से आप सोने का प्रयास करेंगे, अभी उधर नहीं जाना है, लेकिन फिर से नींद में सुई चुभेगी। उसी प्रकार इस संसार में सुख है, लेकिन बीच में सुई भी चुभती रहती है। एम आई राइट? है कि नहीं? सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीच में सुई आ गई, कौन सी, कोरोना की। अभी ऐसा नहीं कि ये चला गया तो कोई और नहीं आएगा, वो नहीं आए तो मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम आज लोगों के बीच में चल रहे हैं। सब कुछ है, घर है, सब कुछ, टीवी सेट है, सोफा सेट है, लेकिन लाइफ अपसेट है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन लाइफ ही अपसेट है, तो करेगा क्या आदमी? रिलेशनशिप सब कुछ है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या हो गया, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और फिर बात ब्रेकअप, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप पता नहीं, कुछ तो बोलते हैं, समथिंग लाइक ब्रेक कर दे। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सुई बीच में रहती है। खीर कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसमें एक मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दी तो क्या हो जाएगा? स्वीट है ना, स्वीट है क्या नहीं? खीर मीठी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बीच बीच में कचर वो मिट्टी लगेगी। तो उसी प्रकार तो हमारा गोल है कि पूरे दुखों को नष्ट करें और शाश्वत आनंद को प्राप्त करें। अभी सिचुएशन ऐसी है कि बीच बीच में सुख दुख आता रहता है, तो इसीलिए हमें वो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस भगवान ने बताया है, वो है भगवान की भक्ति करना। क्या करना? भगवान की भक्ति करना। तो भगवान की भक्ति करने का अर्थ क्या है? देखिए, गोल क्या है, वी वॉन्ट टू गो देर, वो ऐसे स्थान पे जाना चाहते हैं जहां पे बुढ़ापा नहीं है। क्या नहीं है? बीमारी नहीं है, और मृत्यु नहीं है, और जन्म भी नहीं है। ऐसे स्थान में हम जाना चाहते हैं। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और वो क्या है? वो है वैकुंठ धाम। और अभी हम इस संसार में ना, इसको भौतिक जगत कहते हैं, जो दुखालय में शाश्वतम है, मतलब बीच बीच में क्या है, इसमें सुई है। अभी प्रोसेस क्या है, यहां से वहां जाने की प्रोसेस है भक्ति। क्या है? भक्ति। तो गीता में 4 योग बताए। कितने योग बताइए फटाफट? पहला कर्म योग, बोलिए। दूसरा ध्यान योग। तीसरा ज्ञान योग। चौथा भक्ति योग। है क्या नहीं? तो भगवान ने बोला, न ज्ञान से, न ध्यान से, न कर्म से, मुझे केवल आप भक्ति से प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान से बोलो तो भाई ज्ञानी लोग जाएंगे, बुद्धू लोगों का क्या? भाई ध्यान से बोलो तो जिनका माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल में है वही ध्यान कर पाएगा, वो जाएगा। भाई कर्म से बोलो तो कर्मवादी जाएगा। तो फिर ये तो थोड़ा सा ये हो गया, भेदभाव हो गया। तो इसलिए भगवान बोलते ये सब छोड़ो और केवल क्या करो, मेरी भक्ति करो। क्योंकि भक्ति से कोई भी मेरी प्राप्ति कर सकता है, यहाँ तक से पक्षी भी मेरी प्राप्ति कर सकता है। कौन? गरुड़ और जटायु। जटायु कौन थे? पक्षी थे। कौन थे? ही वॉज बर्ड, एक पक्षी था वो। लेकिन उन्होंने सीता माता की क्या की? रक्षा की। ऑल्दो ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़े थे, और रावण वॉज पावरफुल, वो इतना शक्तिशाली था। कौन? रावण जब सीता माता को लेके जा रहा था, उस समय जटायु ने सीता माता की आवाज सुनी और वो कूद गए। किसके लिए? युद्ध के लिए। जानते थे मैं मरने वाला हूं। क्यों? क्योंकि रावण इतना शक्तिशाली असुर है जो 10 सिर वाला और 20 भुजाएं वाला, उसके हाथों में शस्त्र अस्त्र धारण किए, और वो यंग था। कौन? राक्षस था, इतना शक्तिशाली था। और ये जटायु ओल्ड, बूढ़ा हो गया था। लेकिन जटायु ने क्या सोचा कि भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं ऐसे कार्य के लिए मरूंगा
कि जिस कार्य के लिए मरने के बाद मेरे जीवन का सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना। लोग लड़की के लिए मर जाते हैं, मरते हैं क्या नहीं? लड़की, लड़कियों के लिए लड़का, हाँ, कुत्ते की मौत मर जाते। कुत्ता कभी मरा क्या किसी कुत्ते के लिए? कितने मूर्ख होते हैं, इतने मराठीमध्ये बावळट म्हणू त्यांना आपण। मरना है तो भगवान के लिए मरो ना। समझ में आ रहा है आपको? इस संसार के तुच्छ भोगों के लिए क्यों मर रहे? और रोना है तो भगवान के लिए रो, इस संसार के लोगों के लिए क्या रोना है क्या नहीं? मरना है तो किसी हायर कॉज के लिए मरो, ऐसे तुच्छ जीवन के लिए क्यों मर रहे हो? और मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि हमारे मंदिर के सामने 3 ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, देखा होगा आपने। उसमें से 25 साल का लड़का कूद के मर गया। जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो हम वो ब्रह्मचारी चर्चा करती, इतना ऊंचा क्यों बना रहे ये लोग? तो कोई बोला वो ऊपर से कूदने के लिए बना रहे, वो कूदो ऊपर से। और कॉज क्या था? कारण क्या था? बोलिए, कितना घटिया किस्म का कॉज है। अरे जीवन देना है तो किसी हायर चीज के लिए दे दो बाबा। वो कुत्ते बिल्ली के लिए भी सब अवेलेबल है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों के? है ना? अगर जीवन का कुछ करना है तो कुछ अच्छा करना चाहिए। देखिए, पहला बात है कि मेरा जो ये मूवमेंट है ना, ये बर्बाद ना होए। क्या ना होए? बर्बाद हो। और इस मूवमेंट का मैं ऐसा उपयोग करूं कि जिससे मेरा भविष्य सुधर जाए। बोलिए, ये मेरा समय, बोलिए, बर्बाद ना हो। इस समय का मैं ऐसा सदुपयोग करूं जिससे मेरा भविष्य सुधर जाए। है क्या नहीं? ये आप ध्यान में रखिए। देखिए, हमारा जीवन कोई साधारण नहीं है, बहुत अनमोल जीवन है। तो इसलिए जटायु ने कहा कि मरूंगा, लेकिन किसके लिए मरूंगा? भगवान के लिए। और वो कूद गए और ऐसा घमासान युद्ध किया। रावण के 10 वो गधे नहीं थे, न घोड़े थे, वो खेचर होते ना, उसके रथ को हाँकने के लिए खेचर थे। वो खेचर को मार दिया, रथ को तोड़ दिया। रावण के 20 भुजाओं को उखाड़ दिया था। किसने? जटायु ने। उसके मुकुट को गिरा दिया, उसको अपने पंजे से लहू लोहान कर दिया था। रावण भी बोल रहा था ये है कौन? रावण भी आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन जब रावण ने अपनी तलवार से जटायु को एक पंख काट दिया, तब सीता के मुख से आवाज निकली, जटायु। तो उसके खून की चिंगारी उड़ी, ऐसी चिंगारी उड़ी और जटायु गिर गया। तो सीता माता ने, देखिए सीता माता, जब भगवान ने सीता माता को छुड़ा के लाया ना, अभी हम डायरेक्ट आगे जा रहे हैं। जब छुड़ा के लाया सीता माता को, रावण का वध किया, छुड़ा के लाया और अयोध्या में भगवान का विजय श्री हो गया, वो राज्य में बैठ गए। तो सब लोग नाचने गाने के लिए आ गए। तो गुलाल उड़ाया उन्होंने। क्या उड़ाया? गुलाल समझते हो? तो गुलाल उड़ाया। तो इसमें खुशी में गुलाल उड़ाया भगवान के सामने। तो सीता माता रोने लगी। तो वो सिंहासन पे बैठी है साक्षात प्रभु रामचंद्र के साथ, सारी अयोध्या वासी सजी धजी है और सीता माता वहां पे क्या हो रही है? रो रही है। तो प्रभु रामचंद्र ने पूछा, सीते क्यों आप रो रही हो? तो वो गुलाल देख के मुझे जटायु की याद आ रही है कि कैसे उसके एक पंख से कैसी रक्त की चिंगारी निकली थी। वहां पे बैठ के सीता माता अपने भक्त को याद कर रही है। तो जीवन देना है तो किसी हायर कॉज के लिए दे दो। पैसे के लिए क्यों मर रहे हो? स्त्री पुरुष के लिए क्यों मर रहे हो? ये तो कुत्ते बिल्ली भी ऐसे ही मर जाते हैं। पैसा कमाना है तो कोई भी कमा सकता है, झूठ बोल के कोई भी कमा सकता है पैसा। जीवन में कुछ कमाना है तो ये कमाओ कि हमको भगवान याद करे। सीता माता ने याद किया किसको? जटायु को। गुलाल को देख के सीता माता के हृदय में देखो वो कितने कैसे स्थान पे बैठी है। सोचो, हम लोग अगर हमको कुछ बड़ा, हम भूल जाते हैं छोटे मोटे लोगों को। वी फॉरगेट। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सब खाना वाना खाएंगे, कभी हम सोचेंगे वो सिक्योरिटी को जाके थोड़ा दे दे। आप लोग दे सकते हैं, लेकिन हम कभी सोचेंगे ऐसा?
हाँ, वो सिक्योरिटी आपको जाते आते नमस्कार करता है, लेकिन कभी हमारे मन में ऐसा आएगा हम बहुत खुशी में, तो हम खुशी में किसी गरीब की याद करेंगे? आपका कोई दूध वाला, आपका कोई भाजी वाला, जैसे कल फेस्टिवल हुआ मंदिर में, शोभा यात्रा, भगवान को हजारों भोग लगाए गए, और वो भोग भगवान को हजारों भोग लगाए गए, और वो भोग सबको बांटे गए, सबको बांटे गए, यहाँ तक के जो हमारे मंदिर में सिक्योरिटी का काम करते उनको भी वो बांटा गया है, और आप लोगों के लिए भी लेके आया हुआ आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भक्तों सोचिए, जीवन बड़ा अनमोल है और इसको कुछ हायर चीज के लिए लगाओ। तो प्रोसेस क्या है? तो पहला क्या है, व्हाट इज अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, दूसरा है वेयर आई एम नाउ एंड हाउ टू गो। प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस है भक्ति। तो भक्ति कोई भी कर सकता है। यहाँ पे जटाई को उदाहरण दिया, वो गजेंद्र हाथी था, क्या था वो? ही वॉज ए एलिफेंट, हाथी था वो, लेकिन उसने, वो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा तो उसने एक कमल का पुष्प उठाकर भगवान को अर्पण किया। बोलता है, माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमः आलयाय सो अंशेन सर्वतन भृत मनसी प्रसीद प्रत्येक दृश्ये भगवते बृहते नमहते। मैं नमस्कार करता हूँ उन परम पुरुष को, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर दया करो। एक हाथी है, जड़ है, लेकिन फिर भी भगवान को पुकार रहा है। भगवान उसकी आवाज सुन के ऐसे दौड़े हैं, तो कहते हैं गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठ के आ गए। किसके ऊपर? गरुड़ जी। गरुड़ जी को भगवान बोल रहे जल्दी चलो गरुड़, जल्दी चलो। गरुड़ जी बोले 5वें गियर में चल रहा हूं, और कितना स्पीड बढ़ाओ? बोले आज तुम्हारा भी स्पीड कम पड़ रहा है मेरे भक्तों को बचाने के लिए। तो कहते हैं भागवतम में, भगवान ने गरुड़ को अपने कंधे पे लिया और भगवान गए, और इतने तेज से गए और जाते ही अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गला काटा, और फिर उस गजेंद्र को मुक्त किया। चतुर्भुज रूप लेकर वो गजेंद्र को गरुड़ पे लेके वैकुंठ चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो अरे जीवन देना है तो किसी हायर चीज के लिए दे दो। ये संसार में लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अपना समय बर्बाद करें। मुझे बताइए आपके पास कितना पैसा है? हाउ मच मनी यू हैव? कितना पैसा है आपके पास? करोड़ों रुपए? नहीं, मुझे मत बताओ ना, नंबर बताओ, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन मुझे बताओ, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप खून बना सकते हो क्या? बताइए, कैन यू मेक ब्लड? कौन सा साइंटिस्ट बना सकता है खून? खून एक्सीडेंट होता है या किसी को खून की जरूरत पड़ती, कौन सा मूर्ख साइंटिस्ट बना सकता है? वो मूर्ख ही होते। पता है कौन बना सकते? खून बना सकते? नहीं बना सकते। वो गेहूं का दाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अभी ये छोटा सा वायरस है, लेकिन सारी दुनिया को हिला। वो साउथ इंडिया में कोई तो श्री संप्रदाय के आचार्य थे, उन्होंने कुछ तो साइंटिफिक, कुछ तो कैलकुलेशन किए इस वायरस के बारे में, तो उस वायरस का उन्होंने वेट निकाला। वेट कैसे किया, लेकिन किया उन्होंने। तो वो बोलते हैं कि दुनिया में जितना वायरस है, अगर उन सारे वायरस को मिलाया जाए तो 1 ग्राम हो जाएगा उस पूरा वायरस। कितना हो जाएगा? 1 ग्राम वायरस ने पूरे संसार को हिला दिया। 1 किलो आएंगे तो सोचो क्या करें। अरे ना, क्या ना हमारे अंदर कुछ शक्ति है ना कुछ। तो मैं क्या कहता हूँ, इस वायरस, इस छोटे से वायरस ने हमें हमारी औकात दिखा दी, ठीक है ना। ऊपर से लेके छोटे तो कोई नहीं बचा ऐसे। तो इसलिए वो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए और उसका रक्षा हो गया। तो इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भक्ति करना। और भक्ति के 9 अंग है। कितने अंग है? 9। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इसमें श्रवणम महत्वपूर्ण है। कौन सा? श्रवणम। केवल श्रवण करना है। कलयुग में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ना हमारे पास उतनी बुद्धि है शास्त्रों को समझने के लिए, ना हमारे पास उतनी आयु है, ना हम बहुत ही इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो
शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? केवल भगवान के कथा को श्रवण करके और भगवान के नाम को स्मरण करके और जीवन में कुछ आचरण करके। बस हमारे कल्चर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम हमारी संस्कृति को छोड़ देंगे तो समझो हमारा नाश निश्चित है, नाश निश्चित है। तो संस्कृति को हमें कभी छोड़ना चाहिए। संस्कृति में शक्ति है। क्या है? संस्कृति में शक्ति है, पावर है क्या नहीं? शक्ति है। तो देखिए आज आप सब परिवार एक साथ है। क्यों एक साथ है? क्योंकि आपके अंदर क्या है? संस्कृति चलती आ रही। मैं कब से आ रहा हूँ? मैं 5 साल पूर्व आया था मैं उधर, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के उधर। तब आपकी दादी, वो दादी थी, तब बीमार थे वो, है ना, तब आए थे हम। तो कितने सालों से, मतलब बहुत साल हो गए आ रहा हूँ, लेकिन आप सब एक साथ आते हो, हर साल आते हो और इतना सुंदर आपका कार्यक्रम होता है। इट इज़ सो नाइस। तो कल्चर में क्या होती है? शक्ति होती है। तो इसलिए और जो घर की जो संस्कृति को पालन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदारी होती है, वो विशेष करके घर की नारियों के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? हाँ, तो पुरुष जो होते हैं वो तो कार्य के लिए, काम के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन घर को जो मंदिर बनाती है या घर को जो आश्रम बनाती है वो होती है गृहिणी। कौन होती है? गृहिणी। अगर वो चाहे तो शिवाजी महाराज को भी जन्म दे सकती है। जितने बड़े बड़े लोग आए उनको जन्म देने वाली कौन थी? एक नारी थी, है क्या नहीं? तो नारी के अंदर से ही संस्कृति क्या होती है? बाहर आती है। तो जैसे संस्कार घर में पड़े, देखिए कोई स्त्री पुरुष जब एक साथ आते हैं तो उनकी मेंटेलिटी ही उनके बच्चे का रूप लेकर बाहर आती है। क्या? कोई स्त्री पुरुष एक साथ आते हैं ना तो उनकी मेंटेलिटी लेकर वो बच्चा क्या होता है? जन्म लेता है। इसलिए शास्त्र में बताए गर्भ दान संस्कार। अगर वो लस्टी है, काम भावना से एक साथ आए हैं तो वो वर्ण संकर को ही जन्म देंगे, वो भी कामुक ही पैदा होगा। लेकिन कोई धार्मिक रूप से एक साथ आते हैं तो वो प्रहलाद को जन्म देंगे, ध्रुव को जन्म देंगे, है क्या नहीं? तो इसलिए भक्तों, संस्कृति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि पूरे विश्व में इस संस्कृति को पूजा जाता है। जो घर की नारियां हैं उन्होंने कम से कम भगवान की पूजा अर्चना और अपने परिधान को ठीक ठाक से रखना चाहिए। माथे पे बिंदी तिलक तो होना ही चाहिए। एक बार एक सास ने बहू को बोला कि बहू माथे पे टिकली लगाते जाओ। तो वो कहती है जीन्स, सास को बोलती है सासू जी जीन्स पे टिकली नहीं लगाते। अगर जीन्स पे, वो जीन्स पे टिकली नहीं लगाते, समझ में आ रहा है आपको? तो सास बोली जीन्स पे नहीं, अपने माथे पे लगा कम से कम। तो ये जो माथे पे हम लगाते हैं ना, वो क्या होता है? वो पति का सौभाग्य होता है। क्या होता है? ये पति का सौभाग्य होता है। तो माताएं अपने इसमें सिंदूर लगाती है और यहाँ पे, हाँ, उसको देख के ही व्यक्ति क्या कर देता है? हाथ जोड़ जाता है। ये पतिव्रता नारी है। कौन है ये पतिव्रता नारी है, ये सती है। कौन है? ये सती है। तो आपको पता है शास्त्र में ऐसी सती हुई है। हाँ, दमयंती पता है आपको? नल की वाइफ दमयंती, वो उसके पति उसको छोड़ के चले गए थे और दमयंती को एक शिकारी पकड़ के लेके गया। वो शिकारी उसके ऊपर आसक्त हो गया, उसका भोग करना चाहता था। वो अकेली थी, अबला थी, लेकिन उसने कहा हे भगवान, मैंने स्वप्न में भी मेरे पति के अलावा अगर किसी के बारे में नहीं सोचा होगा तो ये अभी के अभी जलकर राख हो जाए। ऑन द स्पॉट वो जलकर राख हो गया। ये होती है स्त्री की नारी, स्त्री की शक्ति, नारी की शक्ति। अगर वो चाहे तो अपने घर को वैकुंठ बना सकते, अगर वो चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। इसलिए नारियों को बहुत ही पवित्रता से, शुद्धता से अपने आचरण को और अपने व्यवहार को संभाल के रखना चाहिए और अपने परिजनों को, अपने वरिष्ठों को हमेशा आदर देना चाहिए। उनके चरणों का स्पर्श करना चाहिए, भले वो बूढ़े क्यों ना हो, लेकिन उनके आशीर्वाद में शक्ति है। क्या है? वो बूढ़े भी होए लेकिन उनके वाणी में क्या है?
शक्ति। एक बार वो अगर कह दे आपका कल्याण हो जाए तो आप हमारा कल्याण हो जाएगा। भीष्मदेव को उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया, क्या दिया? इच्छा मृत्यु का। क्यों? पिताजी के लिए उन्होंने अपने सुख को त्याग दिया। क्या किया? पिताजी के सुख के लिए अपने सुख को त्याग दिया। और जब ऐसा किया तो पिताजी ने कहा मेरे लिए इतना बड़ा त्याग तुमने किया है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होती है तब तक तुम्हें मृत्यु टच भी नहीं करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान के। इसलिए बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। अरे हम कितने भी एजुकेटेड हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें बड़ों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और हमारी संस्कृति को भी छोड़ना नहीं चाहिए। गाय की पूजा करनी ही चाहिए, गौ माता का आशीर्वाद लेना ही चाहिए, मंदिर जाकर दर्शन लेना ही चाहिए, जप करना ही चाहिए। ये सब कार्य आप बोलेंगे, बार बार बोल रहे करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये करना ही चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड आपका जो भक्ति भाव से आपने जो श्रवण किया। मुझे क्षमा कीजिए कि मैं कुछ बहुत ही फोर्सफुली आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बस मेरा सेवा कर रहा हूँ जो भी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत भयानक पतन हो रहा है हमारे संस्कृति का, हमारे शास्त्रों का, इस तरह से लोग। तो इसलिए आप जैसे परिवार हैं जिनके कारण ये संस्कृति अभी भी टिकी हुई है, इतने सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं और होते रहेंगे। वास्तव में हमारी संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन लुप्त हो जाती फिर से जागृत हो जाती। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।